शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल से करोड़ों की टॉयलेट सीट्स गायब है। टॉयलेट सीट्स जिन्हें कमोड भी कहा जाता है। शीश महल में ऐसी अत्याधुनिक टॉयलेट सीट्स लगी हुई थी जिनमें से एक सीट की कीमत 10 से 12 लाख थी और उनमें ऐसी ऐसी सुविधाएं थी जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो 10-12 लाख की ऐसी एक एक सीट वाली करीब 1 करोड़ की सीट जो है अरविंद केजरीवाल के पूरे शीश महल में लगी हुई थी और अब वो वहां पर नहीं है। केजरीवाल शीश महल से गए तो टॉयलेट सीट्स भी गायब हो गई और ये बात सामने आई है पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद वहां पर सामान की लिस्ट बनाई, इन्वेंट्री की लिस्ट बनाई, जिसमें ये पता लगाया जा सके कि सामान वहां पर मौजूद है, जो बताया गया था वो है कि नहीं, क्या कुछ और सामान की जरूरत है। तो उसमें वैसे तो लाखों का कई सामान निकला, जैसे लाखों की 4 लाख की करीब वॉशिंग मशीन ही है, 4-5 लाख का टीवी है, कई माइक्रोवेव ओवन है, अत्याधुनिक सुविधाओं वाले वॉशिंग मशीन है, लाखों की ऑटोमेटिक। लेकिन वहां पर ये टॉयलेट सीट नहीं है, करोड़ों की टॉयलेट सीट्स जो वहां के बाथरूम्स में लगी हुई थी। और ये लिस्ट हाथ लगी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर इन टॉयलेट सीट्स को लेकर उनसे सवाल पूछा है। अमित मालवीय ने ये पूरी लिस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली है और साथ में ये पूछा है कि ये टॉयलेट सीट्स कहाँ गई, कहाँ मिसिंग है, जो कि पीडब्ल्यूडी ने लिखा है कि ये 10-12 लाख की करीब एक सीट है और ऐसी जो सीटें हैं और लगी हुई थी वो इस वक्त मिसिंग है। ये मिसिंग शब्द पर बीजेपी ने आरोप लगाते हुए केजरीवाल से सवाल पूछा है। अब अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आप को आम आदमी कहते थे कि मैं 2 कमरों के ही फ्लैट में रह लूंगा, और उनके शीश महल में टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट्स लगी हैं। अब ये बेहद अत्याधुनिक टॉयलेट सीट्स हैं, इनके बारे में तो आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस टॉयलेट सीट में। आपको हाथ तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, बटन से आप टॉयलेट सीट का जो उसका कवर है वो उठ जाएगा, उसका जो ढक्कन होता है वो उठ जाएगा, फिर टॉयलेट सीट बटन लगाने से खुद ही बंद हो जाएगी। टॉयलेट सीट में एक्स्ट्रा यूवी लाइट लगी है जो सुविधाएं, जो साफ सफाई अच्छे से कर सके। इसमें पानी जो है वो टेम्परेचर आप इसका सेट कर सकते हैं, टॉयलेट सीट का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि आपको उसमें बैठते हैं जब आप, तो आपको आरामदायक लगे। उसमें पंखा भी लगा हुआ है और ऐसी ही कई तरह की सुविधाएं हैं जिनके बारे में सोचना ही, एक आम व्यक्ति के लिए सोचना ही नामुमकिन है कि एक टॉयलेट सीट में ऐसी सुविधाएं भी हो सकती हैं। और लोग तो जो है सामान्य टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी, जिसमें आपको खुद ही मैन्युअली चीजें करनी होती हैं। लेकिन ये तो ऐसी चीज है जो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको हाथ लगाने का तो आपको हाथ ही इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बेहद सुविधाजनक चीजें अपने घर में लगाई हुई थी। लाखों का शावर लगा था, लाखों के नलके लगे थे, पर वहां से टॉयलेट सीट अब उखड़ गई है। अब वो उखड़ कर कहाँ गई है ये तो सवाल बनता है। अब यहाँ पर टॉयलेट सीट गायब होने के 2 कारण दिखते हैं और अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि वो कैसे गायब हुई है, कौन सा कारण सही है। एक तो ये है, या तो अरविंद केजरीवाल ही टॉयलेट सीट ले गए, वो वहां से गए और टॉयलेट सीट अपने साथ एक दूसरे जो उनको महल मिला है अपने ही राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का, तो वो वहां ले गए। लेकिन थोड़ी सी इसकी संभावना कम लगती है क्योंकि अशोक मित्तल जिनके वो राज्यसभा सांसद के जिनके सरकारी आवास में गए हैं, वो भी एक अपना विवादित विषय अलग है कि एक राज्यसभा सांसद के बंगले में एक जो सिर्फ एक विधायक है फिलहाल इस वक्त, वो चला गया बिना अलॉटमेंट के, लेकिन बंगले से निकलकर बंगले में गए हैं। अशोक मित्तल का है, अशोक मित्तल जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, करोड़ों के आसामी है। उन्होंने तो ये सीट ही शायद राज्यसभा की सीट ही उन्होंने करोड़ों में खरीदी होगी, तो वो बंगला तो पहले ही फुल फ्लेश्ड जो है आधुनिक सुविधाओं से भरा हुआ होगा। तो टॉयलेट सीट उखाड़ने का थोड़ी संभावना कम लगती है। फिर भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तब तो ये भी नहीं लगता था कि वो एक सरकारी बंगले को शीश महल बना देंगे और उसमें लाखों लाखों का सामान, ऑटोमेटिक पर्दे और यहाँ तक कि विदेशी टाइलें और फूड डिलीवरी लिफ्ट लगवा देंगे। वो इतने शौकीन होंगे सुविधाओं की, भोग की, उनमें इतनी जो है ललक होगी, इतनी चाहत होगी, ये भी हमने नहीं सोचा था, लोगों ने नहीं सोचा था। तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि कमोड
वो उठा के ले गए कि कहाँ चला गया, लेकिन एक दूसरी कारण भी हो सकते हैं, और वो है टॉयलेट सीट वहां पर गायब उसी तरह से गायब हो गई जैसे कि पंचायतों में, गांव में तालाब और कुएं गायब हो जाते हैं, तालाब और कुएं चोरी हो जाते हैं, उनकी एफआईआर लिख दी जाती है कि यहाँ पर तालाब था, कुआं था, वो गायब हो गया, वो चोरी हो गया। अब हो सकता है कि ऐसे ही टॉयलेट सीट चोरी हो गई हो, यानी कि वो सामान चोरी हो गया जो कभी था ही नहीं। भ्रष्टाचार का एक बहुत पुराना ये उदाहरण है। भ्रष्टाचार के तरीके हैं कि पंचायतों में पैसा आया तालाब के लिए, कुआं बनाने के लिए, और वहां पर ना तालाब बना ना कुआं बना, लेकिन वो कागजों में बन गया। अब जब वहां पर पानी भरा, वहां पर बारिश हुई, वहां पर पानी की किल्लत हुई, जब जांच हुई तो देखा यहाँ तो भी तालाब होना चाहिए था, यहाँ पर तो कुआं होना चाहिए था, तो वहां पर तो है नहीं, तो क्या एफआईआर दर्ज हुई मामला रफा दफा करने के लिए, तालाब और कुआं जो है वो चोरी हो गया। यानी कि सामान बना ही नहीं और उसके बंदर बाट हो गई उसके पैसों की, और वो सिर्फ कागजों में चढ़कर रह गया। और हो सकता है कि शीश महल में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो कि आपने सरकारी तौर पर जानकारी तो दी कि हम 10-12 लाख की एक सीट मंगा रहे हैं, टॉयलेट सीट, और इतनी सीटें हमारे यहाँ लगेंगी जिसके लिए इतने करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन टॉयलेट सीट आई सामान्य सीट, यानी कि कुछ हजारों की सीट आई, या मान ले कि 1-आध लाख की टॉयलेट सीट आई, 10-12 लाख की टॉयलेट सीट नहीं आई, और जो बचे हुए पैसे हैं वो कहीं गायब हो गए, उसकी बंदर बाट हो गई। आपने सरकार से अप्रूव करा लिया 1 करोड़ की टॉयलेट सीट्स के लिए, लेकिन आप लेके आए सस्ती टॉयलेट सीट, और अब जब जांच हुई है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तो वही 1 करोड़ वाली सीटें ढूंढने गए थे, टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट ढूंढने गए थे, लेकिन वहां आपको मिली सामान्य सीटें, तो अब तो वो मिसिंग दिखाई जाएंगी कि टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट कहाँ चली गई। और अगर वो खराब भी हो गई थी, आपने बदली भी थी, तो आपने इसके बदले जानकारी क्यों नहीं दी? क्योंकि नई सीटों के लिए भी तो फंड आपने मांगा होगा, अपने पैसों से तो अरविंद केजरीवाल बदलवाएंगे नहीं कि मान लीजिए टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट खराब हो गई तो फिर आप लिखोगे पीडब्ल्यूडी को कि भाई यहाँ पर हमें कमोड बदलना है, इसके लिए इतना पैसा जारी कीजिए। वो भी नहीं हुआ। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि कमोड कोई ले गया, टॉयलेट सीट कोई ले गया, या फिर टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट कभी आई ही नहीं और वो सिर्फ कागजों में रह गई, और बाकी पैसा किस किस की जेब में गया ये तो अभी जांच का विषय है। वैसे भी शीश महल में जो है जांच तो चली रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, 7 इंजीनियर सस्पेंड है, और इसमें ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए तो मुसीबत बनी ही हुई है, क्योंकि इसमें जब ये बंगला तोड़ा गया था तो इसके लिए कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। सीबीआई का सवाल यही है कि इसकी बिल्डिंग तोड़ी गई, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि तोड़ने की जरूरत क्यों थी। पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों पर सवाल उठे हैं, जिनको सस्पेंड किया गया है, इसी आधार पे किया गया है कि आपने एक सरकारी बिल्डिंग तोड़ने से पहले ये नहीं बताया तोड़ना क्यों जरूरी है, और जब उसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई तो उसके लिए नक्शा पास नहीं कराया, उसका एक्सटेंशन कर दिया गया, यहाँ तक कि उसमें जो दो सरकारी फ्लैट्स हैं जो अभी पीडब्ल्यूडी उन्हें किराए पे देना चाहता है, वो सरकारी फ्लैट भी सीएम के परिसर में शामिल कर लिए गए, कुछ और जो फ्लैट्स हैं वो तोड़ दिए गए, और शीश महल को बहुत बड़ा कर दिया गया, उसका परिसर बहुत बड़ा कर दिया गया, और इसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई। यानी कि अपना है, अपना राज चल रहा है, अपनी सरकार है, जो चाहे करो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो इनके मंत्री के तहत ही आता है, अभी तो आतिशी मरलीना के तहत है। और जब बीजेपी ने जब इस पर आरोप लगाए हैं, जब ये लिस्ट सार्वजनिक की है, तो अब आतिशी मरलीना का जवाब सुनिए। आतिशी मरलीना का कहना है कि ये बंगला बीजेपी को दे दीजिए, लगता है बीजेपी को पसंद है, हम तो यहाँ काम करने आए हैं, हमें जनता की सेवा करनी है, हमें बंगले कार से, महल से कोई मतलब नहीं है। अब ये बात आतिशी मरलीना कह रही है, आम आदमी पार्टी की नेता, जिनके संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बंगले से निकलकर एक बड़े बंगले में ही गए हैं, और वो भी लीगल तरीके से उसको इन्होंने हड़पा है। अरविंद केजरीवाल अशोक मित्तल के बंगले में गए और मनीष सिसोदिया हरभजन के बंगले में गए, जो कि उनके राज्यसभा सांसद हैं। अब इनको बंगला नहीं चाहिए, लेकिन बंगले में ही रहना चाहते हैं। आतिशी मरलीना फिर भी ये इतनी बड़ी बात कहने को तैयार हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में अरविंद केजरीवाल घूमते हैं, जो कहते थे कि हम तो छोटी सी, हम तो गाड़ी नहीं चाहिए, हम तो मेट्रो से जाएंगे, ऑटो में लटक कर ये लोग पहुंचते थे शपथ लेने के लिए। ये इनकी दिखावे की राजनीति थी। और आतिशी मरलीना, उनके बारे में खुद आप सुनिए।
ज्योतिषी मरलीना अरविंद केजरीवाल के जाने के ठीक बाद अगले ही दिन पहुंच गई वहां पर। शीश महल में जाकर अपना सामान भी शिफ्ट कर लिया थोड़ा बहुत। अभी तक वो ज्योतिषी मरलीना, जब उन्हें दोबारा निकाला गया, वो अभी तक उस बंगले में शिफ्ट नहीं हुई है। 16 अक्टूबर को उनको ऑफिशियली पीडब्ल्यूडी ने वो बंगला सौंप दिया है, लेकिन 5-6 दिन निकल जाने के बावजूद भी ज्योतिषी मरलीना ने अभी तक उस बंगले में कदम नहीं रखा। वो अपने मथुरा रोड वाले बंगले में ही रह रही है, अभी तक उन्होंने पोजेशन नहीं लिया है। आखिर क्यों ज्योतिषी मरलीना शीश महल में जाने से डर रही है? अब डर की वजह तो है क्योंकि ये शीश महल इतना विवादों का महल है कि ज्योतिषी मरलीना को डर लगता है। 2 केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का केस, मारपिटाई का केस, और अब तो सामान चोरी होने का केस चल रहा है। वो तो ज्योतिषी मरलीना शिफ्ट नहीं हुई, वरना बाद में चेकिंग होती तो ज्योतिषी मरलीना भी फंस जाती। और देखिए, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह इस फिराक में थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर चेकिंग हो, इन्वेंट्री की लिस्ट बने, इसीलिए चाबी लेके गए, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को नहीं दी, ज्योतिषी मरलीना को तुरंत शिफ्ट करा दिया। वो तो बाद में जब विवाद हुआ तो वहां पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी पहुंचे, ज्योतिषी को घर भेजा और चेक किया, और सामने ये आया कि करोड़ों की टॉयलेट सीट गायब है। और अब तो सवाल ये भी उठ रहा है कि शीश महल को आखिर इतना गुप्त बनाकर क्यों रखा है? किसी मुख्यमंत्री का घर है, सरकारी घर है, आप उसको अंदर से उसकी तस्वीरें क्यों नहीं जारी करते? आखिर पीडब्ल्यूडी को इसमें क्या समस्या है? क्यों इसको छुपा के रखा जा रहा है कि वहां पर इतना महंगा सामान लगा है? आखिर जनता देखेगी तो क्या समस्या है? जब लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर जा सकते हैं, संसद के अंदर जा सकते हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के घर की तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन ये शीश महल की तस्वीरें आती ही नहीं। कोई आई भी है तो चोरी छुपे किसी ने जारी की है। पीएम मोदी के घर में जब उनके घर की जब भी तस्वीरें सामने आई हैं तो वो ऑफिशियल हैंडल से सामने आती हैं, लेकिन केजरीवाल के घर की जो आप देखेंगे एक आध कोना है जो जहां पर मुलाकात होती है वही तस्वीर दिखती है, लेकिन उसके अलावा कहीं और की तस्वीरें ऑफिशियली सामने नहीं आती, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि महंगा महंगा सामान दिख गया तो लोग पूछेंगे भाई कैसे आम आदमी हो, और कैसे एक आम आदमी इतना सारा सामान अफोर्ड कर रहा है। अब आप लोगों को क्या बता कि वो अफोर्ड कर रहा है उन्हीं के पैसों से, सरकारी पैसों से इतना बड़ा बंगला महल खड़ा किया हुआ है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल गले की हड्डी बन गया है। ये इसे छोड़कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, नई नई चीजें इसमें निकल कर आ रही हैं, और अब जब से ये सामान गायब हुआ है तो अब अरविंद केजरीवाल को इस 1 करोड़ की टॉयलेट सीट का जवाब तो देना ही होगा। पीडब्ल्यूडी कारण तो उनसे पूछेगी ही कि ये टॉयलेट सीट कहाँ गई, जमीन में धंस गई, आसमान में उड़ गई, या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ चली गई, या कभी आई ही नहीं थी। अब ये सवाल तो अरविंद केजरीवाल के सामने बनते हैं, और इस पर अगर जांच होगी तो फिर कई और चीजें भी निकलकर सामने आ सकती हैं, और अरविंद केजरीवाल जो पहले ही कई भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, उनको एक और मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।